हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने क्लास 9th में भी इंट्रोड्यूस की थी, जहाँ पर हमने अपनी दो एक्सिस बनाई थी। एक को हमने एक्स एक्सिस कहा था, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। फिर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। तो किसी भी पॉइंट को अगर हमें प्लेन में लोकेट करना है तो हमें दो डायमेंशंस की जरूरत होती है। प्लेन मतलब 2D फिगर है ना। तो से ये कोई पॉइंट है P, अगर मुझे इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो हम क्या करते हैं, ये हमारी रेफरेंस एक्सिस है, ये हमने रेफरेंस एक्सिस ले ली कि पोजीशन हमेशा रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट पोजीशन कुछ नहीं है कि इस पॉइंट की हमें पोजीशन बतानी है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में। तो हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं, दिस इज आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि ये वो फ्रेम है जिसको रेफर करेंगे हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अभी हमने सिर्फ दो लाइन ली है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। तो इस प्लेन में जितने भी पॉइंट होंगे वो हम इन दो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उनकी पोजीशन यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, नाम रख दिए थे हमने इनके कि ये एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। जहां पर ये मीट करती हैं उसको हमने कहा था ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहां से सब कुछ शुरुआत होती है। तो हमारे डिस्टेंस की मेजरमेंट भी, पोजीशन की आइडेंटिफिकेशन भी इसी पॉइंट से स्टार्ट होती है। तो ये हमारा रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये ओरिजिन, तीन चीजें आ गई। अब मुझे अगर इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो मैं क्या करूंगा, से ये डिस्टेंस मैं कहूंगा कि आप O से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल चलिए से x यूनिट। फिर आप जिस पॉइंट पर पहुंच गए, से मैं O से इसके O से मैं चलता हूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हम O से स्टार्ट हुए, हमें इस पॉइंट पर पहुंचना है, हम O से स्टार्ट हुए और हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस चले से 2 यूनिट चले और यहां पर ये पॉइंट मिल गया हमें 2,0, ए पॉइंट मिल गया। फिर हम ए पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल हमने मूव करना शुरू किया, वाई एक्सिस के पैरेलल हमने मूव करना शुरू किया और हम इस पॉइंट पर पहुंच गए। और इस मूवमेंट के लिए हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, से हमने 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लेते हैं, कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। तो इस पॉइंट का P का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हुआ, 4 यूनिट। वो किसके पैरेलल हमने मेजर किया था, वाई एक्सिस के। और इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना हुआ, 2 यूनिट्स। तो इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए थे 2,4। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका 4। तो ये इन जनरल अगर हम बात करें तो ये लास्ट ईयर आप लोग पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ये 2, इसको हम क्या कहते हैं, अब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, अब्सिसा। और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोल देते हैं ऑर्डिनेट। तो ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि किसी भी पॉइंट को अगर हमें प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो उसके दो कोऑर्डिनेट हमें मेंशन करने पड़ते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यही है ना, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट 2 था, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एब्सिसा इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। एब्सिसा को हम क्या कहेंगे, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और ये ऑर्डिनेट जो है हमारा, फर्दर इसको हम कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम बताएंगे कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना है और इस लाइन से डिस्टेंस, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, एक ये लाइन है रेफरेंस लाइन, एक ये लाइन है। तो अगर मैं अपने पॉइंट का दोनों रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस बता दूंगा तो मैं इस यूनिक पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। और ओरिजिन से अगर मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस देखना हो तो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये डिस्टेंस। इसके लिए हम OP निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। OA पता है, AP पता है, तो अपने पास OP आ जाएगी। OP इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन। तो 3 टाइप के डिस्टेंस आ गए अपने पास एक पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग। पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, पॉइंट P का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, पॉइंट P का वाई एक्सिस से डिस्टेंस।
तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जैसे हमने पी बी। तो पी बी इज द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस, पी ए इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और कोऑर्डिनेट्स उसके 2,4 अकॉर्डिंगली हमने देख ली। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है 3,4, कोई एक पॉइंट है हमारे पास P 3,4, तो हमें पता है कि ये यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे पी ए, तो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और ये क्या है हमारा 4 यूनिट्स। और यहाँ से अगर आप एक इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, इसको हम पॉइंट को कह देते हैं पी बी, ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 3 यूनिट्स। तो आपको ये पॉइंट मिल गया 3,4। 3,4 का मतलब है हम एक्स एक्सिस पर कितने यूनिट चले, जितने यूनिट हम एक्स एक्सिस पर मूव करेंगे हम उतना ही वाई एक्सिस से दूर होता जाएंगे। जितने यूनिट हम एक्स एक्सिस पर मूव करेंगे हम उतनी ही यूनिट वाई एक्सिस से दूर होते जाएंगे ना। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज आवर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, की हम वाई एक्सिस से कितना दूर आ गए। और जितने यूनिट हम वाई एक्सिस पर मूव करेंगे, यहाँ पर ऐसे अगर आप मूव करोगे यहाँ पर पहुंच गए, तो उतना ही हम एक्स एक्सिस से दूर होते जा रहे हैं। देयरफॉर दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और ये किससे डिनोट करते हैं हम कोऑर्डिनेट से। तो एब्सिसा मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट है एंड इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और ऑर्डिनेट इज द वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट, एंड इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ऐसा होता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, दो एक्सिस के 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, और फोर्थ में वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो ये आप लोगों को पता है। अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं से -2,1, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो पॉइंट कहां पर होगा, यहां पर होगा कहीं से Q है -2,1। अब इसका मतलब क्या है, -2 का मतलब यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर, तो ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स। इसको मैं PB', कह देता हूं, दिस इज 2 यूनिट। और ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 1 यूनिट। इस पॉइंट को हम A1 अगर कह दें, तो माइनस सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो पॉइंट है Q, इट इज ऑन द, अगर मैं कहूं कि दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये पॉइंट किस तरफ है, Q इज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। या आप ऐसे देखो, ये से मैं वाई एक्सिस हूं तो ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है, तो अगर नेगेटिव आया पॉइंट तो इसका मतलब वो क्या है, वो राइट साइड में, वाई एक्सिस के राइट साइड में। और अगर पॉइंट का एब्सिसा पॉजिटिव है तो आप ये मान सकते हो कि वो पॉइंट वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में। नेगेटिव पॉजिटिव हमें सिर्फ पॉइंट्स की पोजीशन बताता है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, से एक कोई पॉइंट है हमारे पास M, उसके कोऑर्डिनेट है -2,1, और एक पॉइंट है N, उसके कोऑर्डिनेट है 2,1। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है M का, 2 यूनिट्स ही है। एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट है। इसका भी N का भी वाई एक्सिस से डिस्टेंस 2 यूनिट और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 1 यूनिट। तो दोनों पॉइंट एक्स और वाई एक्सिस से सेम डिस्टेंस पर हैं। डिफरेंस क्या है, सिर्फ पोजीशंस का, लोकेशन का उनकी, कि एक वाई एक्सिस के लेफ्ट में है और दूसरा वाई एक्सिस के राइट में है। तो जैसे ये पॉइंट है -2,1, अगर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं ऐसे ही 2 यूनिट्स पर, तो ये पॉइंट हमारा से C पॉइंट आ गया, इसके कोऑर्डिनेट है 2,1, और ये हमारे पास इस टाइप से कुछ A2। तो C और Q में डिफरेंस क्या है, दोनों का, C का वाई एक्सिस से डिस्टेंस और Q का वाई एक्सिस से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम है। ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 1 यूनिट, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 1 यूनिट। तो माइनस साइन सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज कर रहा है कि पॉइंट अगर इधर होगा तो हम उसे कहेंगे माइनस के साथ, पॉइंट अगर इस क्वाड्रेंट में होगा तो दोनों पॉजिटिव। इस तरह अगर पॉइंट यहाँ पर होगा, आप इसे नीचे ऐसे सेम हम नीचे ले लेते हैं एक पॉइंट,
इसको डी कह देते हैं पॉइंट को हम, इसके कोऑर्डिनेट हो गए -2, -1, तो दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गए, लेकिन अभी भी इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है 1 यूनिट और वाई एक्सिस से कितना है 2 यूनिट्स। आपको कह दें कि एक पॉइंट है P, उसका डिस्टेंस x और y एक्सिस से 3 और 4 यूनिट्स है रिस्पेक्टिवली, तो मार्क द पॉइंट। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, कोई पॉइंट है हमारे पास P, लोकेट दैट पॉइंट। तो हमें वो पॉइंट लोकेट करना है, अब कहाँ है। तो देखें भाई, ये हमने अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, x एक्सिस और y एक्सिस। अब पॉइंट्स का क्या है, x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट्स, तो हमें कहाँ चलना पड़ेगा, x एक्सिस से 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स हम ऊपर की तरफ भी चल सकते हैं, ऐसे यहाँ पर पहुँच गए, और 3 यूनिट्स हम नीचे की तरफ भी चल सकते हैं, तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे -3। तो ये डिस्टेंस भी 3 है और ये डिस्टेंस भी 3 है। फिर हमें कहाँ चलना है, 4 y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट्स, तो y एक्सिस से 4 यूनिट आप इधर भी चल सकते हो, y एक्सिस से 4 यूनिट इधर चले, यहाँ पर पहुँच गए आप। तो एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास P, इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए 3, इसके कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे, x कोऑर्डिनेट कितना था इसका 4, y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट्स और y कोऑर्डिनेट है 3। अगर इधर चलेंगे तो यहाँ भी आपको P मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा -4, 3, और इस तरह इससे भी आप 4 यूनिट्स इधर चलो, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा और 4 यूनिट्स आप इधर चल दो, तो वर्टिकल इसके नीचे आपको ऐसे 4 पॉइंट मिल जाएंगे विच सेटिस्फाई गिवन कंडीशंस। तो ये पॉइंट P यूनिक नहीं है, उसका डिस्टेंस दे रखा था, तो P 4 पोजीशंस पर हो सकता है। एक पोजीशन ये है उसकी, ये है, ये भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, और ये पॉइंट P -4, -3 ये भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, और ये पॉइंट 4, -3 ये भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो P 4, 3 दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 4 यूनिट्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस 3 यूनिट्स। चारों पॉइंट के लिए ट्रू हैं, तो आपके 4 आंसर आ गए इसमें। आपको ये सभी कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे पॉइंट्स के। तो डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट्स में अब मुझे लगता है आपको रिलेशन क्लियर है। अगर किसी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x1 और y1, तो उसका डिस्टेंस क्या हो सकता है, या तो x1 होगा या फिर -x1 हो सकता है। तो अगर x1 पॉजिटिव है तो x1 है, अगर x1 नेगेटिव है तो -x1, सो दैट इज द डिस्टेंस। तो अब हम आगे मूव करते हैं, ये सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। क्लास 10th के लिए अपना पहला टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमें डिराइव करना है डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। लेट A and B आर 2 पॉइंट्स। ये कोई पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, और ये कोई पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। दोनों कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस निकालना है हमें AB। तो AB डिस्टेंस कैसे निकालें हम, देखें भाई कैसे निकालेंगे इसको। आप A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये हो गया M। इस तरह B से भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, ये हो गया N। तो क्या हम AM की वैल्यू बता सकते हैं, AM की लेंथ कितनी होगी, AM इज दिस लेंथ इज AM, और ये क्या है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस दैट इज y1। तो AM की वैल्यू कितनी आ गई y1। इस तरह BN की वैल्यू कितनी आ गई, BN की वैल्यू y2। अब एक और काम करना है, A से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप कर दो, इसको हम कह देते हैं से Q पॉइंट। ये Q पॉइंट आ गया। तो QN, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, और उतना ही डिस्टेंस जितना AM होगा उतना ही QN होगा। रेक्टेंगल बन गया ना, तो यहाँ से QN की लेंथ कितनी आ गई, QN इज इक्वल टू AM दैट इज y1, ऐसा बन गया। क्लियर है। अब मुझे निकालना है AQ देखो कैसे निकालें। अगर मैं यहाँ से ये पैरेलल लाइन से पीछे प्रोड्यूस कर दें और इस पॉइंट को हम कह देते हैं से P,
तो AP डिस्टेंस कितना है, AP डिस्टेंस, AP इज द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम y एक्सिस, और वो कितना होगा x1। सिमिलरली अगर आप B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, इसको हम कह देते हैं S, तो BS हमारा कितना हो जाएगा, BS दैट इज x2, ऐसा बन जाएगा, BS इज x2। और इस लाइन को अगर आप ऊपर प्रोड्यूस कर दें तो देखो PS इज इक्वल टू BQ, PS दिस इज इक्वल टू BQ, और ये जो डिस्टेंस है हमारा AQ, AQ कितना हो जाएगा, AQ अगर आप देखें, पहले हम निकाल लेते हैं BS, BS दिस इज इक्वल टू PQ, दिस इज इक्वल टू x2, तो ये BS की डिस्टेंस कितनी है, x2। इस तरह AP की डिस्टेंस कितनी है, AP इज x1, तो यहां से आप AQ निकाल सकते हो, AQ क्या होगा, PQ माइनस AQ, PQ माइनस AQ दैट इज x2 माइनस x1, ये आ गया। इस तरह अगर हमें BQ निकालना हो, BQ को हम क्या लिख सकते हैं, BQ इज BN माइनस QN, BN माइनस QN, और BN देखो किसके बराबर है, BN इज सेम एज OS, BN OS के बराबर आ जाएगा। BN वैसे है कितना, BN हमने लिखा था Y2, BN इज Y2, और QN कितना है, QN इज इक्वल टू AM दैट इज Y1, ये आ गया हमारा Y1। तो ये डिस्टेंस पता चल गया हमें, और ये डिस्टेंस भी पता चल गया। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगा दें, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा, AQ स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर, दिस इज बाय राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल AQ स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर इज AB स्क्वायर, तो यहाँ से हमें AB की वैल्यू मिल गई, दैट इज AQ स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर का रूट, और AQ हमने अभी निकाला x2 माइनस x1 स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस BQ कितना है, y2 माइनस y1 स्क्वायर, और ये इसका रूट, दिस इज AB, तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया, पॉइंट A था तो ये डिस्टेंस हमें पता चल गया था AM, पॉइंट B है AM, ये डिस्टेंस हमें पता है, और AP भी हमें पता है, AP कितना है x1, तो हमने AM निकाला, AP निकाला, AM है हमारा y1 और AP है अपना x1, दिस इज x1। फिर जो पॉइंट B था वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, BN कितना है y2, और BS कितना है, दैट इज x2, BS इज x2, ये हमारे पास BS आ गया था यहाँ पर, BS इज x2। अब हमने क्या किया, A से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप कर दिया, तो AQ हमें लेंथ निकालनी थी, AQ लेंथ हमने निकाल ली, AQ इज PQ माइनस AP, PQ हमें पता है, PQ इज इक्वल टू BS दिस इज इक्वल टू PQ, ये क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, बोथ आर परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, देयरफॉर दीज टू लाइंस आर पैरेलल, और ये हमारा रेक्टेंगल बन गया, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो रेक्टेंगल बन गया ना, और इस रेक्टेंगल की जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी, तो ये हमारा आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है। तो अगर आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हो, हमें उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको A दिया है, A है -2,1, B दिया है हमें, B है से 3,4, और हमें AB निकालना है, तो AB क्या होगा, 3 प्लस 3 माइनस ऑफ -2 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 3 स्क्वायर, तो ये बना 5 स्क्वायर, 3 प्लस 2 इज 5, और 4 माइनस 1 इज 3 स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 9 रूट 34 हमारे पास डिस्टेंस आ जाए। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, बहुत आसान है। तो हमारा अगला आर्टिकल है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले का क्या मतलब है, से हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है,
दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी, जिसमें आपको ए के कोऑर्डिनेट गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2। नाउ देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट P on the line segment AB such that AP upon PB is M1 upon M2। ये आपको गिवन है, that is AP upon PB is M1 upon M2। तो ये अब इस पॉइंट P के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। आपको क्या गिवन है, दो पॉइंट है A और B, एक लाइन सेगमेंट AB गिवन है, उसके दोनों एंड पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट है P which lies on AB and it divides AB। AB को इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, AP और PB में, सच दैट उनकी रेशियो क्या है, M1 अपॉन M2 है। तो AP अपॉन PB इज M1 अपॉन M2 ये गिवन है। अब हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। उसके लिए जो फॉर्मूला आएगा दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P आर x एंड y। तो कैसे निकालें, देखो इसको निकालने के लिए हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप कर लो और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप करो। इनके हम नाम रख लेते हैं कुछ, ये है D, ये है E, ये है F। क्लियर है। तो हमने A, P और B से तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अच्छा, आगे यहाँ से आप ये देख सकते हो कि जो AD लेंथ है वो किसके बराबर है, AD लेंथ। तो हम लिख लेते हैं AD लेंथ, AD किसके बराबर होगी, y1 के। AD इज इक्वल टू y1। और ये अगर हमारा ओरिजिन है तो OD किसके बराबर होगी, OD हो जाएगी हमारी x1 के बराबर। फिर ये PE देखो, PE किसके बराबर होगी, PE इज इक्वल टू y, ये y है हमारा। और इस तरह OE किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू x। सिमिलरली BF किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू y2 एंड OF दिस इज इक्वल टू x2। ये OF आ गई हमारी, ये x2 के बराबर है, ये परपेंडिकुलर। अब यहाँ से दो परपेंडिकुलर लाइन और ड्रॉ करनी है पैरेलल टू x एक्सिस। अगर ये लाइन x के पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएंगी। एक लाइन यहाँ से आप ड्रॉ कर लो ऐसे। तो हमारे पास देखें, इनको पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं हम। इस पॉइंट को आप कह दें M, ये हो जाएगा N, इसको हम Q कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आ गए। यहाँ से हम इन सब की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, लेंथ भी निकाल सकते हैं। अगर हमें AM निकालना हो, देखो AM कितना होगा, AM है हमारा, AM इज इक्वल टू DE, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। और DE किसके बराबर है, OE माइनस OD। OE कितना था, OE इज, देखो वहां पर OE इज x और OD x1 है। तो AM हमारा DE x माइनस x1 के बराबर है, दिस इज x माइनस x1। AM पता चल गया। इस तरह आप PM भी निकाल सकते हो। PM ये लेंथ, ये टोटल लेंथ कितनी थी y, और ये लेंथ कितनी है y1, इसका मतलब ये भी y1, तो ये कितनी होगी y माइनस y1। PM इज y माइनस y1। तो हमें AM पता चल गया, PM पता चल गया। इस तरह आप PQ भी निकाल सकते हो, PQ सभी लेंथ हम निकाल सकते हैं। PQ किसके बराबर है, EF के। ये रेक्टेंगल बना है, देखो ये 90, ये 90 और ये भी 90, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था तो ये भी 90 हो जाएगा। तो PQ इज सेम एज EF। EF कितना है, EF x2, OF माइनस OE। OF कितना है x2 और OE कितना है x। तो PQ कितना आ जाएगा, x2 माइनस x। ये आ गया अपने पास PQ। इसी तरह हम अगर BQ निकालें, BQ कितना आ जाएगा, BQ ये टोटल लेंथ कितनी है y2 और ये टोटल लेंथ कितनी है y, इसके बराबर है। तो BQ कितना है, y2 माइनस y। ये लेंथ आ गई अपने पास। अब आप देखो ये दो ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, इन दोनों में एक एक एंगल 90 है। ये एंगल 90 और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। अगर इन लाइन को आप आगे प्रोड्यूस कर दो, दोनों लाइंस को, तो आपको अच्छे से दिखेगा। देखो ये दो लाइंस पैरेलल और ये हो गई ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल। ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के
तीनों कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं, देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। कौन कौन से? बाय एंगल 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 रूल, ट्रायंगल ए पी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए के कोरोस्पोंडिंग एंगल है P और P के कोरोस्पोंडिंग एंगल यहां पर हमारे दूसरे ट्रायंगल में A के कोरोस्पोंडिंग एंगल कौन सा था? P, और इस P के कोरोस्पोंडिंग है B और ये इसके कोरोस्पोंडिंग है Q। तो APM इज सिमिलर टू BPBQ, इसके सिमिलर आ गए। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स की रेशो क्या होगी? सेम होगी, दैट इज AP अपॉन PB। दिस इज इक्वल टू PM अपॉन BQ विच इज फर्दर इक्वल टू AM अपॉन PQ। ये बन गया। अब AP अपॉन PB तो हमें गिवन है M1 बाय M2, सो दिस इज M1 बाय M2। PM हमने अभी निकाला था, PM किसके बराबर है? Y माइनस Y1 के बराबर है। और BQ किसके बराबर है? BQ इज Y2 माइनस Y के बराबर है। BQ ये हमने अभी निकाली थी, BQ दिस इज इक्वल टू Y2 माइनस ये इतना Y था। एंड विच इज फर्दर AM देखो किसके बराबर है? X माइनस X1, और नीचे क्या है? PQ है X2 माइनस X। ये आ गया। हमें निकालना है X और Y, तो पहले आप ये रेशो कंसीडर कर लें। फर्स्ट और टू रेशो में देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। My2 माइनस My2 नहीं, सॉरी भाई, M1Y2 माइनस M1Y, दिस इज इक्वल टू M2Y माइनस M2Y1। तो Y वाली सभी टर्म्स एक तरफ ले चलते हैं और बाकी इधर रखते हैं। तो M1Y2 इसको इधर लाओ प्लस M2Y1 इज इक्वल टू M2Y प्लस ये वाली टर्म उधर लेके चलते हैं M1Y। तो उसको हम इधर लिख लें, Y कॉमन ले लिया हमने, ये क्या बचा? M1 प्लस M2, दिस इज इक्वल टू M2Y1 प्लस M1Y2। डिवाइड कर दो तो Y की वैल्यू क्या आ गई? M2Y1 प्लस M1Y2 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये हमारा Y निकल गया। देखो Y कैसे आया? क्रॉस मल्टीप्लाई है। M1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? Y2 से, और M2 को मल्टीप्लाई करना है Y1 से, डिवाइड बाय M1 प्लस M2, तो वो आपको Y मिल जाएगा। इस तरह X निकालने के लिए हम क्या करें? फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर दें। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर देंगे, दैट इज M1 बाय M2, दिस इज इक्वल टू X माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X। तो सेम डेरिवेशन है जैसी ये थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से आपको X मिल जाएगा M2X1 प्लस M1X2 अपॉन M1 प्लस M2। सिंपल, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला। तो X वाले में X1 X2 है और Y वाले में Y1 Y2 है। यहाँ भी क्रॉस है, देखो X की वैल्यू क्या आएगी? M2 के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ? X1, और M1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ X2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई M2X1 M1 X2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो आपको अब ये याद रखना है सेक्शन फॉर्मूला। ये हमारी डेरिवेशन आ गई। इस पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूले पर देखो, क्लियर है? फॉर्मूला याद रहेगा। कैसे याद रखना है? क्रॉस M1X2 प्लस M2X1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। फिर Y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे? अगेन M1Y2 प्लस M2Y1 क्रॉस करना है हमेशा। सो ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। से हमारे पास एक पॉइंट है A 2,3, एक पॉइंट है B -3,4, और आपको एक पॉइंट निकालना है AB लाइन पर P सच दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर P मिड पॉइंट है AB का तो क्या होगा? AP अपॉन PB, दिस इज इक्वल टू 1/1। AP इज इक्वल टू PB होगा ना, रेशो क्या होगी? 1/1। तो M1 और M2 दोनों की वैल्यू क्या आ गई? 1 और 1 आ गई। फॉर्मूले में लिखते हैं इसके कोऑर्डिनेट। अगर हम x, y मान लें तो x क्या होगा? M1, तो ये रेशो 1 ये 1, तो -1 -3 + 2 अपॉन
1 प्लस 1 और y क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 1। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई नहीं लिखा था, वहाँ दिखा भी दिया लिख के। ये कितना बना -3 प्लस 2 दैट इज -1/2 और y कोऑर्डिनेट कितना है 4 प्लस 3 7 दैट इज 7/2। तो p के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ गए -1/2, 7/2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अब हम डायरेक्टली ऐसे ही निकाल लेंगे। देखो x1 प्लस x2/2 और ये क्या बना था y1 प्लस y2/2 दैट इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया। क्लियर है? तो ये पहले टाइप के क्वेश्चन हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे, आपसे पूछ लेंगे, आपको p के कोऑर्डिनेट भी दे दिए जाएंगे और फिर पूछेंगे फाइंड द रेशियो इन विच p डिवाइड्स ab। तो हम वो क्वेश्चन भी करेंगे, एक्सरसाइज से देख लेंगे। तो अभी हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको एक ट्राइंगल गिवन है ABC, उसका एरिया निकालना है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमारी x और y एक्सिस है। आपको एक ट्राइंगल गिवन है ABC से दिस इज A के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1, y1 और ये हमारा है B, इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x2, y2 और ये कहीं है C, इसके कोऑर्डिनेट है x3, y3। तो इस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है और उसका एरिया हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, कोई भी बेस ले लेते हैं ABC, ये बेस लिया BC और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें M, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ ऑफ AM इंटू BC, ऐसा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, AM चाहिए। AM के लिए हमारे पास M के कोऑर्डिनेट नहीं है, BC तो हम निकाल सकते हैं लेकिन M के कोऑर्डिनेट नहीं है अब हमारे पास। तो इसको हम कोऑर्डिनेट वाले मेथड से देखते हैं एरिया को कैसे निकाल सकते हैं। अभी एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल देखें, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पर ट्रेपीजियम का एरिया हमें मालूम होता है, कैसे निकालते हैं। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, इसको हम क्या देते हैं से M, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लो, इसको हम N कह देते हैं और एक यहाँ से कर लो ये P। तो ये 3 परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिए। अच्छा, यहाँ से अब आप एरिया देख सकते हो ट्राइंगल का, ये एक ट्रेपीजियम बन गया। AMNB इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ऐसा ही होता है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो इन दोनों ट्रेपीजियम का एरिया अगर हम ऐड कर दें तो इस पूरी फिगर का हमारे पास एरिया आ जाएगा, इस पूरी फिगर का। एक ट्रेपीजियम ये, एक ट्रेपीजियम ये, लेकिन हमें तो ट्रायंगल का एरिया चाहिए ना। तो हम क्या करें, हम उसमें से कौन सा एरिया माइनस कर दें कि हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया आ जाए। तो एक ट्रेपीजियम और बन रहा है, देखो आपके पास AMPC, ये भी एक ट्रेपीजियम है। तो देखें हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AMNB प्लस, तो AMNB प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BNPC। तो ये ट्रेपीजियम BNPC, ट्रेपीजियम क्यों है, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है और ये दोनों साइड नॉन पैरेलल है, इसलिए हम ट्रेपीजियम कह रहे हैं। माइनस माइनस अगर हम कर दें, ये भी एक ट्रेपीजियम है AMPC, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AMPC, ये माइनस कर दें तो ये हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो 2 ट्रेपीजियम के एरिया ऐड करके तीसरा ट्रेपीजियम माइनस कर दें तो सिर्फ ये ट्रायंगल ही बचेगा, उसके एरिया में मिल जाएगा। तो अब देखें ये AMNB का एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम। AMNB के एरिया के लिए हाफ, अगर हमें कोऑर्डिनेट पता है तो हम सभी लेंथ लिख लेंगे। ये जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया कितना होगा, हाफ डिस्टेंस हाफ इंटू MN और AM प्लस BN। तो हाफ
जो पहला है हमारे पास हाफ इंटू एम एन इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए एम प्लस बी एन, ए एम प्लस बी एन, ये हमारे पहले ट्रेपीजियम के एरिया आ गया, हाफ ऑफ एम एन इंटू ए एम प्लस बी एन। इस तरह दूसरे ट्रेपीजियम के एरिया हाफ, इसका बेस ये दोनों के बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस पी एन इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज बी एन प्लस ये कितनी है पी सी माइनस हाफ अगले वाले का, ये लेंथ कितनी है एम पी, और इनके बीच में ए एम प्लस पी सी। ये तो अब हमें डिफरेंट हाइट्स निकालनी है। सबसे पहले एम एन, एम एन की लेंथ बताएं भाई कितनी है एम एन, कहाँ पर एम एन, तो ओ एन कितना है x2, ओ एन इज x2 और ओ एम कितना है x1, तो एम एन कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। फिर हमें चाहिए ए एम कहाँ पर है, दिस इज ए एम तो क्लियर है, ए एम इज y1, दिस डिस्टेंस इज y1। और उसके बाद हमें चाहिए बी एन कहाँ पर है बी एन, दिस इज बी एन की लेंथ कितनी है y2। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं पी एन देखो कहाँ पर है, दिस इज पी एन, तो ये टोटल है हमारा x2, उसमें से हम सॉरी ये टोटल कितना है x3, OP इज x3, उसमें से x2 निकाल दो तो x3 माइनस x2, दिस इज x3 माइनस x2। देन वी हैव बी एन हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। फिर पी सी चाहिए हमें, पी सी की लेंथ देखो कितनी है, पी सी इज y3, दिस इज y3, तो 30 सेकंड के आगे सभी। फिर पी एम क्या हमने निकाल लिया भाई, एम पी की लेंथ कितनी होगी, ये है टोटल x3, उसमें से ओ एम घटा दें दैट इज x1, तो x3 माइनस x1 आ जाएगा। और उसके बाद ए एम तो हम लिख चुके हैं y1 एंड देन पी सी भी लिख चुके हैं y3, तो सभी वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पर। हाफ एम एन इज x2 माइनस x1, ए एम इज y1 प्लस बी एन इज y2 प्लस हाफ ऑफ, अच्छा हाफ सभी से कॉमन ले लेते हैं, हाफ सबसे बाहर निकाल लो तीनों से, प्लस पी एन कहाँ है x3 माइनस x2, और उसके साथ अंदर बी एन कितना था अपना y2 प्लस पी सी इज y3, देन माइनस पी एम इज x3 माइनस x1, और अंदर ऐड किसको करना है ए एम इज y1 प्लस देन पी सी इज y3, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। देखो अपने पास क्या क्या बचेगा, 1 के साथ y1 x2 प्लस y2 x2 माइनस x1 y1 माइनस x1 y2 प्लस x3 y2 प्लस x3 y3 माइनस x2 y2 माइनस x2 y3, यहाँ पर लिख लेते हैं फिर हम, माइनस हो गया इस बार x3 y1 माइनस x3 y3 प्लस x1 y1 एंड प्लस x1 y3, तो ये वैल्यू आ गई। देखें कुछ कैंसिल होता है, माइनस वाले देख लेते हैं, अभी माइनस x1 y1 है तो ये कैंसिल हो गया, और x3 y3 है हमारे पास, तो x3 y3 ये प्लस है ये माइनस है, तो इन्हें दोबारा देख लेते हैं अभी। तो y1 के साथ देखो क्या है, y1 के साथ क्या क्या बचा, x2, y1 के साथ एक तो x2 बचा है, और y1 कहाँ पर है, ये है माइनस x3, तो y1 कॉमन ले लिया दोनों से, x2 माइनस x3 प्लस y2 अगर हम कॉमन लेंगे, y2 के 2 की एक टर्म है ये माइनस x1 और एक ये है x3, तो x3 माइनस x1 प्लस y3, अब दूसरी टर्म बची y3 के साथ है x1 माइनस x2, ये आ गया। तो ये बना हमारा फॉर्मूला, देखो y1 के साथ है x2 माइनस x3 प्लस y2 के साथ x3 माइनस x1 प्लस y3 के साथ x1 माइनस x2। साइक्लिक ऑर्डर में है तीनों के तीनों, ऑल आर इन साइक्लिक ऑर्डर।
साइक्लिक ऑर्डर कैसे, जैसे ये 1 है तो 2 3, फिर 2 है उसके बाद 3 1, साइकिल ऐसे चलेगा 1 2 3, 3 के बाद फिर से क्या आ जाएगा 1, तो 3 1 2 या फिर 2 3 1, तो 2 3 1 और फिर उसके बाद 3 1 2, ये ऐसे याद रहेगा आपको, फिर कोई एरर नहीं होगी इसमें, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी किसी भी टाइप की। तो जब भी ऐसा हो फॉर्मूला कैसे याद रखना है, y1 प्लस y2 प्लस y3, उनके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, y1 के साथ x2 माइनस x3, y2 के साथ 3 पहले 3 फिर 1, और y3 के साथ पहले 1, 3 के बाद क्या आएगा 1 और 1 के बाद 2, 1 माइनस 2। सो ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। क्लियर है। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 3 ही टॉपिक हैं आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, देन सेक्शन फॉर्मूला, एंड आफ्टर दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जैसे ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, ट्रेपीजियम के एरिया के मेथड से हमने निकाल लिया, वो है। क्लियर है। तो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देख लेते हैं। हम एक्सरसाइज 7.2 एंड 7.3 उससे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हम एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। एक्सरसाइज 7.1 डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग सभी कर लोगे। एक्सरसाइज 7.2 से देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन। 7.2 इट इज बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला, जो भी हमने पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला। तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट तो आसान है, आप लोग कर लोगे। सेकंड देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि एक ये पॉइंट, दो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो कोई पॉइंट है P जो इसे ट्राइसेक्ट कर रहा है, P ने इसे ट्राइसेक्ट किया। ट्राइसेक्ट का मतलब है कि ये जो रेशियो है AP अपॉन BP दैट इज 1:2। तो ऐसे दो पॉइंट होंगे, एक होगा P और एक होगा Q, जो इसे ट्राइसेक्ट कर देंगे, दैट इज 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, बाइसेक्शन होता है मतलब बाइसेक्ट करना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ट्राइसेक्शन होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, 3 इक्वल पार्ट्स। ये तीनों सेम है। AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, दैट इज ट्राइसेक्शन। तो ट्राइसेक्शन के लिए हमें 3 पॉइंट से 2 पॉइंट चाहिए ना, P और Q। अब हमें इन दोनों के कोऑर्डिनेट निकालने। तो यहां से क्योंकि ये तीनों बराबर हैं, तो आप देख सकते हो AP अपॉन BP क्या होगा। BP किसके बराबर है, BP इज PQ प्लस QB, ऐसे हो जाएगा ना। तो BP और ये तीनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ AP है। तो AP अपॉन BP इज 1:2। तो पहले इसके निकाल लेते हैं, Q हटा देते हैं हम। तो पहले हम P के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ये है 1:2 की रेशो में। A के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं -1,7 और B के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 4,-3, ये है। तो 2 पॉइंट हैं A और B, हमें 2 और पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे जो इसको ट्राइसेक्ट करते हैं लाइन सेगमेंट AB को। तो ट्राइसेक्शन का मतलब हमने समझ लिया। अब हम P के कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 हुए, तो x1 क्या होगा, देखो x1 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, 1 को किससे करना है, 4 को, 4 के साथ 1 × 4 प्लस 2 को करना है -1 के साथ 2 × -1 अपॉन 1 प्लस 2। m1 और m2 की वैल्यू, m1 की वैल्यू क्या है 1 और m2 की वैल्यू क्या है 2। तो m2 × -1 प्लस m1 × 4, तो ये ऐसा हो ना 4 × m1 प्लस 2 × -1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया x1। और y1 क्या आ जाएगा, सिमिलरली 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस, तो 2 × 7 प्लस 1 × -3, 1 × -3, नीचे वही 1 + 2। तो देखें x1 क्या आ गया, x1 इज 4 - 2, 2/3, 4 - 2 इज 2, 2/3। और y1 क्या है अपने पास, y1 इज 14 - 3, 14 - 3 इज 11/3। तो P के कोऑर्डिनेट पता चल गया हमें। P के कोऑर्डिनेट क्या है, 2/3, 11/3। सिमिलरली अब हम Q के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। Q के कोऑर्डिनेट अगर हम x2, y2 अज्यूम करते हैं Q के कोऑर्डिनेट, तो अब हमारी रेशो चेंज हो जाएंगी। अब हम कैसे लें, अब ये रेशो 2:1 हो जाएगी, दिस इज 1।
ए क्यू अपॉन बी क्यू क्या होगा, ए क्यू अपॉन बी क्यू, तो ये भी बी क्यू है, ये भी बी क्यू, ये भी बी क्यू, ए क्यू इज ट्वाइस ऑफ बी क्यू, तो ए क्यू अपॉन बी क्यू इज 2:1। तो क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने, अब तो हम निकाल लेंगे x2। x2 कैसे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, तो 2 इंटू 4 और 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 के साथ, प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2। y2 भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 7 अपॉन 1 प्लस 2। तो x2 की वैल्यू देखें क्या आ गई, x2 इज 8 - 1 दैट इज 7/3 और y2 की वैल्यू क्या आई, 7 - 6 दैट इज 1/3। तो ये q के कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास। ये था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 3 आप लोग कर लोगे, एक बड़ा सा छोटा सा फिगर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 ये कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, कोई लाइन सेगमेंट है, उसके एंड पॉइंट दे रखे हैं -3, 10 एंड b is 6, -8। सो एक लाइन सेगमेंट है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, दीज टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय -1, 6। तो कोई एक पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट पर -1, 6, हमें बताना है कि ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करें, सेकंड टाइप के क्वेश्चन आ गए, इस बार आपको पॉइंट गिवन है, रेशियो निकालनी है। तो हम मान लेते हैं लेट इट डिवाइड्स इट इन द रेशियो m:n, दैट इज AP अपॉन PB इज m/n। ये अज्यूम कर लेते हैं हम कि लेट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो m:n, तो AP अपॉन PB क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ से, P के कोऑर्डिनेट लिखें, देखो x कोऑर्डिनेट क्या है, -1 किसके बराबर आ जाएगा, m इंटू 6 प्लस n इंटू -3 अपॉन m प्लस n, इसके बराबर आ जाएगा x कोऑर्डिनेट। हमें निकालना क्या, हमें रेशियो निकालनी है ना, m/n निकालना है हमें, तो कि P किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमें m/n निकालना है। यहाँ से हम क्या करें, -m - n इज इक्वल टू 6m - 3n, ऐसा आ जाएगा। तो m को उधर ले चलते हैं और 3n को इधर, तो यहाँ से क्या आया, 3n को इधर लाएंगे, 3n प्लस हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 7m। तो यहाँ में क्या मिला, 7m इज इक्वल टू 2n, m/n दैट इज 2/7। तो ये हमारा आंसर आ गया, दैट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:7। तो दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन ये होते हैं आपके पास सेक्शन फॉर्मूले में। तो इस तरीके से आप ये पूरी अपनी एक्सरसाइज कर लें, एक्सरसाइज 7.1, 7.2 एंड 7.3। उसके बाद हम इनके डाउट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।